जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, बाबा साहब हमेशा नीले रंग का कपड़े क्यों पहना करते थे? और आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब हमेशा नीले रंग के सूट बूट में होते थे। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब भी कोई दलित रैली या मूवमेंट्स होता है उसमें भी नीला रंग दिखाई देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस समय बाबा साहब ने जन्म लिया था उस समय में जातिवाद का बोलबाला बहुत अधिक था और उस समय में दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। और बाबा साहब भी दलित जाति के थे जिनका जन्म महार जाति में हुआ था। दलित जिन्हें चमार कहा जाता है और उन्हें अछूत समझा जाता था। अगर धोखे से भी दलित आदमी ने दूसरी जात वालों को छू लिया तो उसे अपवित्र माना जाता था और उससे अपने आप को गंगा जल में साफ करना पड़ता था। और यह सब कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और दलित भी अपने आप को अछूत ही मानता था और दलितों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। और दलित मंदिर में प्रवेश कर भी लेता था तो मंदिर अपवित्र हो जाता था। स्कूल तो दूर की बात है, स्कूल तो वह जाता ही नहीं सकता था क्योंकि उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब आप ही बताइए दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि बाबा साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा था। बहुत सोचने की बात है कि एक दलित आदमी उस समय में कैसे इतनी पढ़ाई कर सकता था। कैसे एक दलित आदमी ने भारत का संविधान बनाया जिसे आज पूरा देश मानता है, जबकि इस बात का श्रेय बाबा साहब के पिताजी को जाता है जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते हुए भी बाबा साहब की पढ़ाई पूरी की। अब ब्रिटिश क्रिश्चियन थे, वो इस बात को नहीं मानते थे कि जात पात, छुआछूत और भेदभाव भी कुछ होता है। उन्होंने देखा कि बाबा साहब में कुछ तो है। उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई स्पॉन्सर कर ली। इस तरह बाबा साहब अछूत होते हुए भी स्कूल जा सके। जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करी तो उन्होंने देखा कि यह बालक बहुत ज़्यादा होशियार है और समझदार भी है। उन्होंने बाबा साहब को अपने पैसों पर लंदन भेज दिया। लंदन में रहकर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। वहां जाकर बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पर तो कोई दूसरा समाज है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हमारे देश में होता है कि यहाँ ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसी कोई भी कुरीतियाँ नहीं हैं। बाबा साहब ने लंदन में रहकर बहुत कुछ सीखा और फिर भारत में आए। उन्होंने दलितों के लिए काफ़ी संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन दलितों के खिलाफ लगा दिया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।